तो आज हम जनवरी मंथ का करंट अफेयर देखने वाले हैं जो सभी एग्जामों के लिए सफिशिएंट रहेगा। कंप्लीट जनवरी मंथ का करंट अफेयर हम एक ही वीडियो में देखेंगे। इसी तरह से वीडियो आती रहेगी फरवरी मंथ की, मार्च की, अप्रैल की, इसी तरह एक एक करके वीडियो आती रहेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी एग्जाम के लिए या जनवरी मंथ का करंट अफेयर आता है तो इसी वीडियो में से आएगा। इस वीडियो के अलावा आपको कोई भी वीडियो देखने की कोई भी जरूरत नहीं है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसमें क्या क्या रहेगा ये देखो। पहले तो डेली करंट अफेयर, डेली जो करंट अफेयर है वो रहेगा। इंपोर्टेंट स्टैटिक फैक्ट्स रहेंगे, जो भी इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सभी रहेंगे। और जनवरी मंथ का कंप्लीट जनवरी मंथ में जो भी इंसिडेंट हुए, जो भी घटनाएं हुई हैं, वो सारा सिर्फ इसी एक वीडियो में ही आपको मिलेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन सा बना है? जो पारंपरिक डाक सेवा है उसे बंद करने वाला कौन सा देश बना है? तो वो होगा डेनमार्क। कौन सा है? डेनमार्क। यहीं पर आगे बात करें सेकंड क्वेश्चन की, तो हाल ही में 2025 में मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम अंतरराष्ट्रीय खेल पुरस्कार में ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? वो है नोवाक जोकोविच। क्या है? नोवाक जोकोविच। यहीं पर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर थर्ड की, तो हाल ही में महिला T20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी, जो महिला T20 हुआ था उसमें सबसे अधिक विकेट लेने वाली जो महिला खिलाड़ी है वो कौन है? दीप्ति शर्मा। कौन है? दीप्ति शर्मा। इसी से आगे बात करें हम क्वेश्चन दीप्ति शर्मा के बारे में। दीप्ति शर्मा हाल ही में महिला T20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली बनी है। किसमें? T20 मोस्ट है कि किसमें बनी है? ओडीआई में, T20 में, टेस्ट में, तो किसमें होगी? तो T20 में। और यहीं पर 152वां विकेट लेकर, कितने? 152। और यहीं पर मैगन सुट, मैगन जो सुट है उसने 1 से 51 विकेट लिए थे। किसने कितने? 1 से 51 विकेट लिए थे। यहीं पर आगे बात करें तो हाल ही में दिल्ली सरकार किसके सहयोग से एक एआई आधारित एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली लॉन्च करेगी? कौन सी? एकीकृत एआई आधारित एकीकृत शिकायत प्रणाली। तो आईआईटी कानपुर। कौन करेगा? आईआईटी कानपुर। ये बना हुआ है आईआईटी कानपुर। यहीं पर आगे बात करें आईआईटी कानपुर के बारे में, तो दिल्ली सरकार आईआईटी कानपुर बना रही है। क्या बना रही है? और शिकायतों का अधिक तेज, जो शिकायत है उसको अधिक तेज में कैसे समाहित करें उसके बेस पर बनाया जा रहा है। यहीं पर हम आगे बात करें, आईआईटी कानपुर प्रणाली एकीकरण, साइबर सुरक्षा, ऑडिट और पोर्टल रखरखाव की जिम्मेदार संभालेगी। जो साइबर सुरक्षा है उसकी रखरखाव की जिम्मेदारी को संभालेगी। आगे बात करें हम क्वेश्चन नंबर 5 की, तो हाल ही में 2 स्वदेशी रूप से विकसित प्रलय, क्या? प्रलय मिसाइलों के सफल परीक्षण किसने किया है? जो स्वदेशी रूप से विकसित हुई है प्रलय मिसाइलें, वो किसने इसका परीक्षण किया है? तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। कौन सा? रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जिसे कहते हैं डीआरडीओ। क्या बोलते हैं? डीआरडीओ। डीआरडीओ की फुल फॉर्म की बात करें तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या? ऑर्गेनाइजेशन। आगे हम बात करें रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। रक्षा अनुसंधान एंड विकास संगठन, जिसे डीआरडीओ बोलते हैं, उसने क्या लॉन्च किया है? प्रलय को लॉन्च किया है। किसको? प्रलय के लॉन्च से। चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षा रेंज, चांदी, ये दोनों मिसाइल है, एक प्रलय और एक चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज, ये दोनों मिसाइलें किसने लॉन्च की? डीआरडीओ ने। अब यहीं पर हम आगे बात करें, हाल ही में केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने किस हेलीकॉप्टर के नागरिक
संस्करण का उद्घाटन, उड़ान को हरी झंडी दिखाई है। किसको? उड़ान को हरी झंडी किसने दिखाई है? केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने। तो वो कौन सा था? ध्रुव, ध्रुव एनजी, ध्रुव एनजी। यहीं पर हम आगे बात करें ध्रुव एनजी की, तो ये न्यू जनरेशन पर आधारित है। किस पर? न्यू जनरेशन पर आधारित है और हरी झंडी दिखाई है। इसी के साथ हाल ही में नागरिक विमान हेलीकॉप्टर क्षेत्र में प्रवेश करता है। किसमें? नागरिक विमान हेलीकॉप्टर में प्रवेश करता है। यहीं पर हम आगे बात करते हैं इसको। हाल ही में डीजीसीए द्वारा देसी उत्पादन के लिए प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला एरो इंजन किस कंपनी का है? जो प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला एरो इंजन किस कंपनी का है? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। कौन सा होगा? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और एरोनॉटिक्स लिमिटेड। आगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात करें हम, तो ये शक्ति सिविल इंजन के देसी निर्माण का है। किसका? शक्ति सिविल इंजन के देसी निर्माण का है। और हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने नासिक सोलापुर अक्कलकोट कॉरिडोर के निर्माण वाली परियोजना को मंजूरी दी है। निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? अब इसमें अपन को ढूंढना है असत्य कथन कौन सा है। असत्य कथन की हम बात करें तो इसमें है, पहला है यह परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है। यह परियोजना कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। यदि ये परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है, ये भी बात सही है, क्योंकि ये परियोजना कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में ही स्थित है। और यहीं पर बात करें, यह एक एक्सिस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड कॉरिडोर है। ये भी बात सही है, ये एक्सिस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड कॉरिडोर है। और नंबर सी ऑप्शन की बात करें, ये 374 किलोमीटर लंबी है। ये सही बात है। ये कितनी लंबी है? 374 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। और यहीं पर ऑप्शन डी की हम बात करते हैं, तो ये 19,142 करोड़ रुपए की कुल लागत से निर्माण होगी। ये कितने? 19,142 करोड़ रुपए के कुल लागत से निर्माण होगी। तो इसका ऑप्शन ई गलत हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है। यदि हम इनमें से बात करें तो इनमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है, सारे कथन सत्य हैं। कैसे हैं सारे कथन? सत्य हैं। और यहीं पर अब केंद्रीय मंत्री मंडल ने महाराष्ट्र में 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सिस नियंत्रण नासिक सोलापुर अक्कलकोट कॉरिडोर्स के निर्माण के बिल्ड ऑपरेटिंग ट्रांसफर मोड को मंजूरी दी है। इन सबको क्या दिए? मंजूरी। जो कितने किलोमीटर है? 374 किलोमीटर की दूरी है। यहीं पर आगे बात करें तो हाल ही में दक्षिणी ध्रुव तक स्की करने वाली सबसे युवा भारतीय महिला कौन सी है? जो स्की करने वाली दक्षिणी ध्रुव पर सबसे युवा की बात हो रही है, कोई भी नहीं, इसमें सबसे युवा की बात हो रही है, तो इसमें होगी काम्या कार्तिकेयन। क्या? काम्या कार्तिकेयन। ये सबसे युवा जो महिला है उसकी है, जो दक्षिणी ध्रुव पर। अब काम्या कार्तिकेयन की बात करें तो ये 18 वर्षीय है। ये 18 वर्षीय नौसेना की अधिकारी है। किसकी? नौसेना के अधिकारी की बेटी और नेवी चिल्ड्रंस स्कूल की पूर्व छात्रा दक्षिण ध्रुव पर स्की करने वाली सबसे युवा भारतीय और दुनिया की दूसरी सबसे युवा महिला बन गई है। ये 18 वर्षीय भारतीय नौसेना अधिकारी, जो 18 वर्ष के भारतीय नौसेना का अधिकारी की बेटी है, ये जो नेवी के चिल्ड्रन स्कूल में पूर्व छात्रा, जो नेवी के जो चिल्ड्रन स्कूल है उसकी पूर्व छात्रा थी। यहीं पर आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 10 की। हाल ही में मामाडी डोम्बुया ने किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? किसने? मामाडी डोम्बुया। मामाडी डोम्बुया ने गिनी का चुनाव जीता। किसका? गिनी का। और गिनी
गिनी एकजुटा प्रमुख ममाडी डोम्बिया 2021 का एक तख्ता पलट के जरिए सत्ता में आए थे। किसमें? तख्ता पलट के रूप में किसमें आए थे? सत्ता में आए थे। यहीं पर हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो हाल ही में दिल्ली कैबिनेट ने छोटे अपराधों को अपराध मुक्त करने के लिए जन विश्वास बिल को मंजूरी दी है। निम्न में से सही कथन पहचानिए। इसमें से अपन को कौन सा सही कथन है उसको पहचानना है। तो इस बिल के तहत केवल 2 कानून में संशोधन किया जाएगा। इस बिल के तहत केवल 2 कानूनों में संशोधन किया जाएगा। ये हो जाएगा गलत। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा ये। यहीं पर हम आगे बात करें, इस बिल केवल यातायात अपराधों से संबंधित है। यह बिल किससे? यातायात अपराधों से संबंधित है। ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये यातायातों से केवल संबंधित नहीं है। ये बिल अंतर्गत अपराध के लिए सिर्फ 1 वर्ष की सजा दी जाएगी। इसमें इस बिल के जो अपराध करता है उसके लिए सिर्फ 1 वर्ष की सजा दी जाएगी। ये भी गलत है। तो इसमें ऑप्शन डी सही रहेगा। ऑप्शन डी क्या है? इस बिल के तहत 7 कानून में संशोधन किया जाएगा। कितने कानूनों में संशोधन किया जाएगा? 7 कानूनों में संशोधन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो हाल ही में भारत और किस देश ने अपने परमाणु संस्थानों की एक सूची का आदान प्रदान किया है? जो परमाणु संस्थान है उसकी एक सूची का आदान प्रदान किस देश ने किया है? वो है पाकिस्तान ने। किसने किया है? पाकिस्तान ने। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की। तो हाल ही में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की 9वीं वर्षगांठ मनाई गई है। यह योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत क्रियान्वित की जाती है? तो ये कौन सा मंत्रालय है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। कौन सा? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। यहीं पर आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की। तो हाल ही में वॉरेन बफेट ने किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं? जो वॉरेन बफेट है वो किस पद के कार्यकारी अधिकारी से निवृत्त हुए हैं? जो वो क्या है? वर्कशायर हैथवे। कौन सा है? वर्कशायर हैथवे से। किसके? वर्कशायर हैथवे से उन्होंने क्या किया है? संन्यास लिया है या उससे सेवानिवृत्त हो गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। तो हाल ही में लोटस लाइट सिलिक्स ऑफ द अबेंडन वन प्रदर्शनी का आयोजन कौन सा मंत्रालय करेगा? कौन सा मंत्रालय करेगा? सांस्कृतिक मंत्रालय। कौन सा? सांस्कृतिक मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। कौन सा? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। यहीं पर आगे क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो हाल ही में इस्पात और एल्यूमिनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स किसने लागू किया था? दुनिया का पहला जो कार्बन टैक्स है वो किसने लागू किया था? वो किया था यूरोपीय संघ ने। नहीं, ये किसने किया था? यूरोपीय संघ ने। तो इसमें ये भी ऑप्शन जर्मनी नहीं है, संयुक्त राज्य अमेरिका भी नहीं, चीन भी नहीं और जापान भी नहीं। तो कौन सा है? यूरोपीय संघ ने। यूरोपीय संघ ने ये किया गया था पहला। अब क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो हाल ही में चीन ने एक हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया है। किसने? चीन ने। जो चाइना है उसने हाइपरसोनिक एक मिसाइल का परीक्षण किया है। वो सही कथन चुनिए। तो सही कथन, इसका परीक्षण चीन के टाइप 0015 विध्वंसक से किया गया है। सही बात है, ये इसके विध्वंसक से किया गया है। सेकंड ऑप्शन देखें तो ये YJ-20 हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल है। ये भी बात सही है, ये YJ-20 हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल है। ऑप्शन सी की बात करें, इसका परीक्षण पश्चिमी प्रांतों में एक लाइव फायर ड्रिल के दौरान किया गया था। किसके? लाइव फायर ड्रिल के दौरान किया गया था। ये भी बात सही है। तो इसको लगभग मेक 6
की गति तक पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये भी बात सही है, इसे मेक 6 की गति तक पहुंचाने के लिए क्या किया गया है, डिजाइन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो 52वां G7, कौन सा 52वां G7 सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? ये कहाँ हुआ है? कनाडा में हुआ है? नहीं हुआ है। जापान में? नहीं हुआ है। इटली में? नहीं हुआ। जर्मनी में? नहीं हुआ। इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ हुआ है? फ्रांस में। कहाँ पर हुआ है? फ्रांस में। कहाँ पर हुआ है? फ्रांस में। ये फ्रांस में हुआ है। आगे हम बात करें 20वां क्वेश्चन, हाल ही में लॉन्च किया गया सांख्यिकी क्या है? जो हाल ही में लॉन्च किया है सांख्यिकी वो है क्या? तो ये एक सांख्यिकी कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा नए नया मोबाइल ऐप है, ये भी गलत है। ये एक सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय का एक योजना है, ये भी गलत है। यह एक सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय का एक डिजिटल पोर्टल है, ये भी गलत है। तो कौन सा सही है? यह एक सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का एक नया शुभंकर है। क्या है ये? शुभंकर। नया क्या है? शुभंकर। और आगे क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो हाल ही में गान निगाई उत्सव कहाँ मनाया गया है? जो गान निगाई उत्सव है वो मनाया गया है मणिपुर में। कहाँ मनाया गया है? मणिपुर में। कहाँ पर मनाया गया है? मणिपुर में। और यहाँ पर मणिपुर की बात करें तो हाल ही में मणिपुर में काबुई समुदाय का 5 दिवसीय गान निगाई उत्सव मनाया गया है। जो कौन सा? काबुई समुदाय, जो काबुई समुदाय है उसके द्वारा 5 दिवसीय गान न्याय उत्सव मनाया गया है। 5 वर्षीय गान न्याय उत्सव मनाया गया है। यहाँ पर हम बात करते हैं हाल ही में पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू की जाएगी। कौन सी? वंदे भारत स्लीपर ट्रेन हाल ही में शुरू की जाएगी। वो कहाँ शुरू की जाएगी? इसे नई दिल्ली से मुंबई के बीच में शुरू किया जाएगा, ये भी गलत है। इसे नई दिल्ली से मुंबई, यह केवल दिन के समय चलेगी, ये भी गलत है। तो ये सही क्या है? ये गुवाहाटी और हावड़ा के बीच शुरू की जाएगी। किसके? गुवाहाटी और हावड़ा के बीच में। गुवाहाटी और हावड़ा के बीच में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो हाल ही में बिहार के कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य को बाघ अभ्यारण्य विकसित करने के लिए मंजूरी दी गई है। यह कथन कौन सा सही है? यह राज्य का दूसरा बाघ अभ्यारण्य होगा। ये राज्य का कौन सा अभ्यारण्य होगा? दूसरा अभ्यारण्य होगा। ये राज्य का दूसरा अभ्यारण्य होगा। यह राज्य का दूसरा बाघ अभ्यारण्य होगा। यह वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य के बाद राज्य का दूसरा अभ्यारण्य होगा। यहीं पर आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की तो हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, कौन सा? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण नवीनतम डेटा के अनुसार 2025 के मध्य प्रदेश के सबसे अधिक बाघों में मौतों में दर्ज की गई है। गलत कथन को चुनिए। इसमें अपन को गलत कथन को चुनना है। तो वर्ष 2025 के मध्य प्रदेश में कुल 55 बाघों की मौतें हुई है, ये सही बात है। कितने? 55 बाघों की मौत हुई है। यहाँ पर वर्ष 2025 में भारत में कुल 166 बाघों की मौतें हुई है, ये भी बात सही है। और यहाँ पर वर्ष 2025 में सबसे कम बाघों की मौत केरल में दर्ज की गई है, ये बात गलत है। ये बात क्या है? गलत। तो हम आगे बात करें इससे तो वर्ष 2025 में सबसे कम बाघों की मौत केरल में दर्ज की गई। किसमें? केरल में। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, NTCA। क्या बोलते हैं? NTCA। NTCA के डेटा के अनुसार वयस्क नर बाघ की सबसे हाल ही में मृत्यु का विवरण 28 दिसंबर को मध्य प्रदेश के उत्तर सागर में प्राप्त हुआ है। कहां पर? मध्य प्रदेश के जो उत्तर सागर है वहां पर प्राप्त हुआ है। यहीं पर हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तो वर्ष 2025 में
भारत के विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादन बनने का संबंध गलत कथन का चुनिए। क्या? भारत के विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक कौन सा रहेगा 2025 में? तो भारत ने चीन को पीछे छोड़कर सबसे बड़ा चावल उत्पादक बना है। जो भारत है, जो चीन को छोड़कर भारत सबसे ज्यादा चावल उत्पादक बना है, ये बात सही है। क्या ये बात सही है? भारत ने 150.18 मिलियन टन चावल का रिकॉर्ड उत्पादन हासिल किया है, ये भी बात सही है। यहाँ पर भारत ने 172 देशों को चावल का निर्यात किया है। कितने देशों को? 172। 196 कंट्री में से 172 देशों को चावल का निर्यात किया है। टोटल कंट्री की हम बात करें, टोटल कंट्री की बात करें तो कितनी है? 196। कितनी है? 196। उसमें से 172 लोगों को चावल का निर्यात किसने किया है? भारत ने किया है। आगे बात करें तो 2024-25 में भारत ने कृषि उत्पादनों का रिकॉर्ड 4,50,840 करोड़ रुपए का निर्यात किया। कितने का किया निर्यात? 4,50,840। 4,50,840। इन 184 नई किस्मों में 1 से 22 अनाज, 6 दलहन, 13 तिलहन, 11 चारे की फसलें, 6 गन्ना किस्में, 24 कपास किस्में, जिसमें से 22 बीटी कपास शामिल है और जूट और तंबाकू की एक एक किस्म शामिल है। किसकी? जूट और तंबाकू की एक एक किस्म इसमें शामिल है। यहीं पर आगे बात करते हैं तो भारत की पहली बुलेट ट्रेन के संचालक के संबंध में सही कथन चुनिए। जो बुलेट ट्रेन के संचालन का सही कथन अपन को चूज करना है तो वो होगा, यह अहमदाबाद और मुंबई के बीच में चलेगी। कौन से? अहमदाबाद और मुंबई के बीच में चलेगी। हम आगे बात करते हैं, ये अहमदाबाद और मुंबई के बीच में चलेगी। ये 15 अगस्त 2027 को स्टार्ट होगी। कब कब? 15 अगस्त 2027 को ये स्टार्ट होगी। कितना? 15 अगस्त 2027 को, 2027 को ये स्टार्ट होगी। कब? 15 अगस्त 2027 को ये स्टार्ट होगी। ट्रेन 320 किलोमीटर चलेगी। कितने? 320 किलोमीटर प्रति घंटे। एक घंटे में 320 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेगी। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल। कौन सी? मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल। यहीं पर हम आगे बात करते हैं, परियोजना का लागत 81% यानी 88,000 करोड़ रुपया प्रदान कर रही है। इस परियोजना कितना? 80% है, 81% है जो 88,000 करोड़ का कर रही है। कितना कर रही है? 88,000 करोड़ का। हाल ही में निम्नलिखित राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में से किसने अपनी पहली खेल नीति का शुभारंभ किया है? जो पहली खेल नीति है उसका शुभारंभ किसने किया है? जम्मू कश्मीर ने किया है? नहीं किया है। चंडीगढ़ ने किया है? नहीं किया है। हिमाचल ने किया है? नहीं किया है। तो किसने किया है? लद्दाख ने। किसने किया है? लद्दाख ने। अब यहीं पर हम आगे क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा? 28। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने ऑपरेशन के तहत वेनेजुएला पर हमला किया है। किसने? यूएसए ने। किसने किया है? ऑपरेशन के तहत वेनेजुएला पर हमला किया है। वो कौन सा ऑपरेशन था? ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिवॉल्ट। कौन सा? ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिवॉल्ट। अब यहीं पर आगे बात करते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका ने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिवॉल्ट के तहत वेनेजुएला की राजधानी कैराकस, कौन सी राजधानी है? कैराकस पर बड़े पैमाने पर सैन्य हमले किए हैं। जो राष्ट्रपति निकोलस मादुरो, कौन सा राष्ट्रपति है? निकोलस मादुरो, उसकी पत्नी है सिलिया फ्लोरेस। उसकी पत्नी का नाम क्या है? सिलिया फ्लोरेस। अब F-22, F-35, F-A-18, EA-18 और E-2 विमानों के साथ B-1 की बमबारी और ड्रोन द्वारा समर्थन दिया गया है। किसके द्वारा समर्थन दिया गया है? ड्रोन द्वारा। यहीं पर बात करें, जमा किया और कैरिबियन और प्रशांत
में ड्रग तस्करी के संदेह वाले नौकाओं पर कई हवाई हमले किए गए हैं। जो भी संदेह वाली जो नौकाएं थी उन पर कई तरह के हवाई हमले किए गए हैं। यहीं पर क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं तो हाल ही में रानी बेलू नाचियार की जयंती मनाई गई है। किसकी? रानी बेलू नाचियार की जो जयंती मनाई गई है उसका जन्म किस राज्य में हुआ था? उसका जन्म ना तो केरल में हुआ था, ना तो कर्नाटक में, ना ही ओडिशा में, ना ही आंध्र प्रदेश में। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं तो ऑप्शन कौन? तो हुआ कहां पर था? तो वो होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। कहां है राजधानी? चेन्नई। यहीं पर आगे हम बात करते हैं तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शिवगंगा साम्राज्य पर हमला किया था। किसने? शिवगंगा पर हमला किया था। हाल ही में कौन सा शहर देश का पहला पूरी तरह से इस्लाम मुक्त शहर बन गया है? कौन सा इस्लाम मुक्त? वो होगा गुजरात। कौन सा इस्लाम मुक्त बन गया है? कौन सा? गुजरात। गुजरात। तो इनमें से कोई नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। कौन सा है? गुजरात। यहीं पर हम आगे बात करते हैं, इनमें से कोई नहीं है, नन ऑफ दीज हो जाएगा। गुजरात के मंत्री जीतू बागाड़ी। अब गुजरात के मंत्री कौन है? जीतू बागाड़ी ने सूरत, किस पर? सूरत, जिसे व्यापार रूप से भारत की हीरे की राजधानी बोला जाता है। किसे? हीरे की राजधानी किसे बोला जाता है? सूरत को। सूरत को हीरे की राजधानी बोला जाता है। चंडीगढ़ में 10 लाख की आबादी वाला देश का पहला स्लम मुक्त शहर है। किसका? चंडीगढ़ 10 लाख की आबादी वाला पहला स्लम मुक्त शहर है। और 31 हाल ही में 8वें 31वां क्वेश्चन क्या है? हाल ही में 8वीं राज्य वेतन आयोग का गठन हुआ है। 8वीं राज्य वेतन आयोग का गठन करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? वो है असम। कौन सा है? असम। ना तो मेघालय, ना महाराष्ट्र, ना सिक्किम, ना तो राजस्थान। कौन सा है? असम। अब यहीं पर आगे हम बात करते हैं, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। इसमें ऑप्शन था ए। 1 जनवरी 2026 को 7वीं वेतन आयोग की अवधि को समाप्त होने से पहले असम भारत का पहला राज्य बना है जिसे अपने 8वीं राज्य वेतन आयोग का गठन किया है। असम एक ऐसा राज्य है जैसे ही 7वां वेतन खत्म हुआ उसने 8वां वेतन स्टार्ट कर दिया, जो भारत के राज्यों में सबसे तेज 8वां वेतन लागू करने वाला राज्य बन गया है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 की हम बात करते हैं तो हाल ही में कानूनी अधिकार पाने वाली दुनिया की पहली कीट कौन सी है? ऐसी कौन सी कीट है जो कानूनी अधिकार पाने वाली दुनिया की पहली कीट बन गई है? तो वो इनमें कौन सी होगी कीट? वो ये आपको इसमें दिख रहा होगा, ये कौन सी है? ना तो ड्रैगन फ्लाई है, ना तो रेशम कीड़ा है, ना तो हनी अकाउंट है, ना तो पेपर वास्क है। इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से पेरू, जिसे बोलते हैं सतीपो और नाउता। क्या बोलते हैं? सतीपो और नाउता। पेरू में 2 नगर पालिकाओं में सतीपो और नाउता द्वारा एक अध्यादेश पारित करने के बाद एमेजोनियन, क्या? एमेजोनियन डंक रहित मधुमक्खी, जो डंक रहित मधुमक्खी है उसको कानूनी अधिकार प्राप्त है। क्या? कानूनी अधिकार प्राप्त है। उद्देश्य इसको संरक्षित करना है। सबसे पुरानी मधुमक्खी प्रजातियां हैं। ये कौन सी है? सबसे पुरानी मधुमक्खी प्रजातियां है।